तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को कि कलयुग का क्या समय चल रहा है और कलयुग कितना बचा है, कलयुग का अंत कब होगा। जो कलयुग समाप्ति को लेकर, कलयुग के अंत को लेकर जो लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहे हैं, वो लोग दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी संतुष्ट नहीं हो पा रखे हैं। कई बड़े बड़े संत, वेद व्यास जी, सूरदास जी, रविदास जी, वो उन्होंने बताया विक्रमी संवत 2000 को, लेकिन हमारे पंडितों ने इस बात को बहुत तरोड़ मरोड़ दिया है, जिसमें ये बात कहती है कि वहीं कुछ रूढ़िवादी पंडित ये बताते हैं कि ये भविष्य पुराण और गलत है। उनका मानना है 4,32,000 साल का कलयुग होता है, जिसमें से 1,08,000 साल ही बीते हैं। मतलब अभी कलयुग समाप्त होने में 3,24,000 वर्ष की देरी है, जो बिल्कुल गलत है। यह मान्यता गलत सिद्ध हो गई है। कैसे गलत है इसका प्रमाण मैं बताता हूं आपको। मनुस्मृति के अनुसार युग की काल गणना है, जो उसके भाग 1 के 67वें अध्याय के 29वें श्लोक में यह लिखा गया है कि सृष्टि के पैदा और नाश होने में जो माने गए हैं वो सतयुग का समय 4000 वर्ष का माना गया है। उसमें 400 वर्ष की पूर्व संध्या और 400 वर्ष की उत्तर संध्या भी मानी गई है। इसका मतलब कलयुग का कुल समय हुआ 4800 वर्ष। त्रेता युग का समय 3000 वर्ष का बताया गया है और इसकी पूर्व संध्या 300 वर्ष और उत्तर संध्या भी 300 वर्ष ही बताई गई है। इस प्रकार से त्रेता युग का कुल समय हुआ 3600 वर्ष। द्वापर युग की बात करें तो जो 2000 वर्ष का समय बताया गया है, इसकी पूर्व संध्या 200 वर्ष की और उत्तर संध्या भी 200 वर्ष की है। इस प्रकार द्वापर युग का कुल समय हुआ 2400 वर्ष। अंतिम युग जो कलयुग है, इसका 1000 वर्ष बताया गया है और इसकी पूर्व संध्या 100 वर्ष और उत्तर संध्या का वर्ष भी 100 वर्ष ही बताया गया है। इस प्रकार कलयुग का कुल समय हुआ 1200 वर्ष मात्र। अब यहाँ समझने की सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात यह है कि कलयुग का समय 1200 वर्ष बताया गया है, तो क्यों लोगों ने कलयुग का समय 4,32,000 साल बताया। इस बात के ऊपर जब शोधन हुआ तो उनका उत्तर मिला श्रीमद् भागवत पुराण के खंड 12 के 34वें श्लोक में। इसका अर्थ है कि उन्होंने बताया 4000 दिव्य वर्षों के अंत में कलयुग बीता, फिर सतयुग आएगा जो मनुष्य के मन और आत्मा में प्रकाश करेगा। इस पर्टिकुलर श्लोक में यह शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ जो लोगों ने शोध करके निकाला है कि मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। यही सोचकर उन्होंने 1200 वर्षों के कलयुग को उनको 360 से गुणा कर दिया और 1200 को जब 360 से मल्टीप्लाई किया तो कलयुग का समय 4,32,000 साल आ गया, जो एकदम गलत है। क्योंकि किसी भी तरीके से दिव्य शब्द का अर्थ देवता नहीं होता। व्याकरण के अनुसार अगर दिव्य शब्द का अर्थ देखें तो देवता नहीं, बल्कि दिव्य धातु में स्वर या प्रत्यय लगाने से दिव्य शब्द बनता है। यदि हम अपने पुराने वेदों की बात करें, पुराने वेदों के बारे में जानें, तो जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचित माने जाते हैं इन वेदों को, सबसे पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद के भाग 2 अध्याय 164 श्लोक 46 में जो दिव्य शब्द आया है उसका अर्थ सूर्य से है। वेदों में दिव्य शब्द सूर्य के समान है। देवत कांड के अध्याय 7 के 18वें श्लोक में दिव्य शब्द को यह बताया गया है, दिव्य दृजो, अर्थात जो सूर्य के समान प्रकट होता है, दिन के समान प्रकट होता है, उसे दिव्य और दृजो कहते हैं। यहां भी दिव्य शब्द का अर्थ सूर्य हुआ, देवता नहीं हुआ।
तो जो लोगों ने इस दिव्य को देवता बनाकर कलयुग को गुणा करके 4,32,000 साल का बताया गया है, वो गलत है। भागवत पुराण के अंदर जो बात लिखी गई है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोगों ने उसको समझा है वो गलत है। धर्मशास्त्रों में त्रुटियां होना तय है, क्योंकि हर लोग अपने ज्ञान के अनुसार शोधन करते हैं। मैंने भी जब इस बारे में पढ़ा तो मुझे भी बहुत टाइम लगा इसके बारे में समझने में। इस बात के ऊपर बहुत लोग बहस करते हैं, मैं भी इसके ऊपर बहस करने के लिए तैयार हूं। मैंने एक एक खंड, एक एक श्लोक आपको जो बताया है, आप जब सर्च करेंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे इस किताब को, उस पुराण को, आपको पता लग जाएगा कि ये तथ्य गलत नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं। ये सारे तथ्य सही हैं। ये कलयुग का अंत है, और जैसा मैंने बताया था, कलयुग कोई दरवाजे की तरह नहीं है कि दरवाजा खोला, बाहर हुए, सतयुग में चले गए। इनमें कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं, और वही पड़ाव अब हमारे आगे आ रहे हैं। हम लोग भी सत्य की ओर जब बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो बहुत सारे लोग होंगे जो सतयुग में जाएंगे। ये बहुत ही उचित समय है भगवान को याद करने का, भगवान के पथ पे चलने का। जब कृष्ण जी की मृत्यु के बाद में कलयुग, द्वापर युग का अंत हो गया था, कलयुग की स्टार्टिंग हो गई थी, तब भी आपने देखा कि एक राजा के द्वारा कलयुग का आरंभ हुआ था। मतलब उसमें भी पड़ाव आए थे। इसी तरीके से अंत के बाद में दोबारा से सतयुग की स्टार्टिंग होने में भी पड़ाव आएंगे, और यही पड़ाव है जो एक युग को दूसरे युग की ओर ले जाते हैं और युग परिवर्तन का कारण बनाते हैं। यही पड़ाव है जो मनुष्य को यह बताते हैं कि अब आपका सत्य की ओर बढ़ने का समय आ गया है, अब आपका परमात्मा में अपने आप को लीन करने का समय आ गया है, परमात्मा को याद करने का समय आ गया है, वो नास्तिक लोगों को आस्था की ओर ले जाने का समय आ गया है। अतः कलयुग का समय जब हमारी विक्रमी संवत 2000 शुरू हुई थी तभी खत्म हो गया था। ये इस टाइम कलयुग की उत्तर संध्या चल रही है जो 100 वर्ष की बताई गई है। इनमें से 77 साल बीत चुके हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ये संवत 2077 चल रहा है, 2078 चल रहा है, सॉरी। तो ये लगभग 2043 से 2050 तक का समय भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उतरेगा कि क्यों लोग इतने मर रहे हैं, क्यों घट रहे हैं। लेकिन जो उत्तर संध्या और पूर्व संध्या के जो 100 वर्ष बचे हुए हैं, जो 23 वर्ष अभी उत्तर संध्या के बचे हैं, तो ये वही काल चल रहा है। तो इसमें दुष्टों का अंत होना तय हो चुका है। ये बात मैंने आप लोगों